अब आते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स में, क्योंकि म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली के साथ ही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझना चाहिए। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वर्ड से ही क्लियर है जब कोई चीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। जैसे एक सिंगल क्वाइन पर हेड या टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पर अगर आपके पास दो क्वाइन हो तो दोनों क्वाइन के रिजल्ट का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब इसके हेड टेल से इसके हेड टेल पे फर्क नहीं पड़ता, इस कॉल्ड इंडिपेंडेंट। टू डाइज है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चार लोग हैं, टारगेट हिट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट। जहां पर एक दूसरे के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों हो भी सकते हैं, दोनों भी नहीं हो सकते, वो कहलाते हैं तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब होता है एक के बाद दूसरा इवेंट डिपेंड करे, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, और ये भी मैं आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। फिर एक वर्ड और आप पढ़ते हो, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी जब हम वर्ड एग्जॉस्टिव यूज करते हैं, इसका मतलब हमें सारी चीजें गिवन है तो ही हम एग्जॉस्टिव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अभी ये भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अब आती है फेवरेबल इवेंट। जो बोला जाए उसे फेवरेबल बोलते हैं। द आउटकम विच मेक नेसेसरी द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल आर कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। जो आपसे बोला गया है इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की। यहां से हम प्रोबेबिलिटी अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। यानी आप बोल सकते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस, राइट। कंसेप्ट ऑफ कॉइन और प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन आपने देखा है। कॉइन पे दो चीज होती है, एक टेल और एक को हम बोलते हैं हेड, ठीक है। जिस पे सिंह बना होता है उसको हम बोला जाता है हेड, जिस पे वन या नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं टेल। वन कॉइन थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन, अब एक कॉइन को फेंक रहे हो तो एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? हेड और टेल, ठीक। एक कॉइन को फेंक रहे हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो आएगा हेड या आएगा टेल। तो अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिंपल 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो भी 1/2 है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, बताइए। अब हेड एंड टेल ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए 0। एंड हेड और टेल, या तो हेड आए या टेल आए, 1 इज अ राइट आंसर। हेड और टेल, देखिए हेड और टेल श्योर इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। है ना, और ऑल लिखा है तो ये श्योर है, 2/2 एंड आंसर इज 1। यस, टू कॉइन थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब बात कर रहा हूं टू कॉइन की, तो जैसे ही टू कॉइन पे आएंगे तो टू कॉइन के सैंपल स्पेस बनाइए। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो बताता हूं, आप ऐसे ही पढ़िए। इस क्लास में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बना के एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल तक जा पाए, पर उसमें जब भी पॉसिबल है जब आप भी इस चीज को समझेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, यानी सभी हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बताइए क्या आएगा। अब देखिए, ऑल हेड का केस एक है और टोटल केसेस हैं 4, तो 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर मैं ऑल टेल भी बोलता तो भी आंसर आप यही बोलते, आंसर नहीं बदलता। मैं अगर आपसे बोलता, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैंने बोला एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब ठीक एक हेड आए, तो एक हेड वाले कितने केस हैं? 2, तो 2/4। देखिए यही लिखा है, यस। अब 3 कॉइन की बात कर रहे हैं तो 3 कॉइन के पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो 3 कॉइन के सैंपल स्पेस होंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, है ना, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और ऑल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो केसेस हो गए। अब क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे समझना, क्योंकि 3 कॉइन के बाद मैं सीधे 6 कॉइन, 8 कॉइन, 10 कॉइन लूंगा। ऑब्वियसली उसके सैंपल स्पेस नहीं बनेंगे, तो उसकी क्या ट्रिक है, कैसे करना वो बताऊंगा, पहले समझिएगा।
अब मैंने बोला कि 3 कॉइन थ्रो एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब क्वेश्चन देना चालू करता हूं, पर आपने 3 कॉइन के पहले सैंपल स्पेस बनाए। सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं? एक कॉइन का 2, अगले का भी 2, अगले का भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8। ये 8 तो पॉसिबिलिटी हो गई, यानी 8 पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जब भी थ्रो करोगे इनमें से कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और इसका मतलब और इसके मतलब में बहुत अंतर है। फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, थर्ड हेड, फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, थर्ड टेल, ऐसा है। अब मैंने बोला ऑल हेड, देखिए ऑल हेड का एक ही केस है, आप बोलेंगे 1/8, ठीक है। अगर पूछा जाता ऑल टेल तो भी 1/8 होता,